चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही अनोखी कहानी। ये कहानी है हमारे शरीर के अंदर मौजूद अंगों की। सोचिए अगर वो आपस में बात कर सकते और एक दिन उन्हें पता चले कि अगले 36 घंटे तक कोई खाना नहीं आने वाला। बस यहीं से शुरू होता है उनका एक मुश्किल 36 घंटे का सफर। और जैसे ही ये खबर सिस्टम में फैलती है, मानो हड़कंप मच जाता है। 36 घंटे, ये तो सोचने में ही डरावना लगता है। इतना बड़ा दबाव कोई कैसे झेलेगा? सब तरफ बस एक ही बात है, ये नामुमकिन है। खैर, शुरुआत में यानी पहले कुछ घंटों तक सब कुछ नॉर्मल सा लगता है। शरीर अपने पिछले खाने से मिली एनर्जी पर बड़े आराम से चल रहा होता है, कोई टेंशन नहीं। ये बिल्कुल तूफान से पहले वाली शांति जैसा है। सारे अंग एकदम कॉन्फिडेंस में काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उनका फ्यूल टैंक बहुत तेजी से खाली हो रहा है। सब कुछ अपने तय तरीके से चल रहा है और नींव मजबूत लग रही है। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, घबराहट का पहला असली पल, जब पिछले खाने से मिला मेन फ्यूल यानी ग्लूकोज ऑफिशियली खत्म हो जाता है। पूरे सिस्टम में एक इमरजेंसी अलर्ट गूंजता है, फ्यूल खत्म हो गया है। कुछ अंग तो इसे कयामत का दिन मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब सिस्टम बंद होने वाला है, सब कुछ खत्म। और ठीक इसी मुश्किल वक्त में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जो हीरो बनना नहीं चाहता था, लिवर। वो अपने इमरजेंसी ग्लाइकोजन रिजर्व को एक्टिवेट करता है, मतलब वो शुगर जो बुरे वक्त के लिए बचा कर रखी गई थी, और सिस्टम को कुछ देर की सांस लेने की मोहलत मिल जाती है। लेकिन ये एक टेम्परेरी जुगाड़ है। ये इमरजेंसी वाला फ्यूल बासी है और बहुत बहुत तेजी से जल रहा है। ये बस तबाही को कुछ देर के लिए टाल रहा है। संकट अभी टला नहीं है, बल्कि और गहरा हो गया है। ये जो थोड़ी राहत मिली थी, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अब कहानी अपने सबसे मुश्किल पड़ाव पर पहुंचती है, जब लिवर का वो इमरजेंसी वाला स्टॉक भी पूरी तरह से खाली हो जाता है। ये वो पल है जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। लिवर ऐलान कर देता है कि उसका ग्लाइकोजन का स्टॉक 0 हो चुका है। अंगों को लगता है कि बस अब खेल खत्म। चारों तरफ मायूसी छा जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जहां सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, वहीं से एक नया रास्ता निकलता है। शरीर एक कमाल का मेटाबॉलिक स्विच ऑन करता है। ग्लूकोज के बिना शरीर बड़ी ही होशियारी से फैट को एक नए जबरदस्त फ्यूल में बदलना शुरू कर देता है, और इस फ्यूल का नाम है कीटोन्स। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये नया फ्यूल पुराने वाले से लाख गुना बेहतर है। ग्लाइकोजन फ्यूल तो बासी था और बस कुछ देर का मेहमान, जबकि कीटोन फ्यूल प्रीमियम है, एकदम स्टेबल और साफ एनर्जी देता है। ये सिर्फ एक बैकअप नहीं, बल्कि एक जबरदस्त अपग्रेड है, और यही इस सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और यहीं से इस व्रत का एक ऐसा फायदा सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अब पाचन का कोई काम तो है नहीं, तो शरीर को आखिरकार वो जरूरी मरम्मत करने का मौका मिल जाता है जो वो कब से टालता आ रहा था। इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है खुद को खाना। मतलब शरीर खाना पचाने की जगह अपनी एनर्जी अंदर की साफ सफाई में लगाता है, पुरानी टूटी फूटी कोशिकाओं को रिसाइकिल करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शरीर की मेंटेनेंस टीम को सालों बाद गहरी सफाई करने का वक्त मिल गया हो। और इस सफाई के नतीजे भी दिखने लगते हैं जब अंग खुद अच्छा महसूस करने लगते हैं। कोई कहता है सांस लेना आसान हो गया है, किसी का सालों पुराना बैकलॉग क्लियर हो गया है, यहाँ तक कि कंधे से आने वाली एक अजीब सी आवाज भी बंद हो गई है। और इस पूरी मरम्मत का नतीजा एक ऐसा आंकड़ा जो सब कुछ बयां कर देता है। पूरे सिस्टम की काम करने की क्षमता में 12% की जबरदस्त बढ़ोतरी। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक असली सुधार है। तो अब हम इस कहानी के अंजाम पर पहुंचते हैं, जहां बदलाव की ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अंग अब सिर्फ ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि एक तरह से नए हो गए हैं। अंग खुद रिपोर्ट करते हैं कि वो अब ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और बिल्कुल नए जैसा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब सब कुछ चमकदार लग रहा है। ये एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर है जो पूरी तरह से रिफ्रेश और अपग्रेड हो चुका है। ये एक लाइन इस पूरे सफर का सार है। इससे पता चलता है कि ये मुश्किल कितनी जरूरी थी। इस संघर्ष ने एक ऐसी खुशी और सेहत दी जिसके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसी एक सवाल के साथ हम इस कहानी को यहीं रोकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने शरीर के अंदर ठीक इसी वक्त कौन सी सफाई चल रही होगी।